हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, आपका जो यूएनए अकाउंट डिसेबल है, पीएफ अकाउंट डिसेबल है, या फिर आपका यूएनए अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, अकाउंट इसे डिसेबल हो गया है, तो दोस्तों इसके अंदर बहुत बड़ा अपडेट आया है। नया अपडेट के साथ मैं आपको बताऊंगा जानकारी। दोस्तों, अगर आपका यूएनए अकाउंट डिसेबल है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर देना। ब्लॉक यूएनए के नाम से आपको कर देनी है, ठीक है। इस ऑप्शन को चुनना है, कैटेगरी ग्रीवेंस की कैटेगरी चुननी है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों इसकी जो रीजन आपको पता नहीं, तो रीजन के बारे में आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों जो इसका रीजन आया था, आपको पता होगा, सीबीटी की एक मीटिंग हुई थी 235वीं। उसके अंदर बताया गया था, समझाया गया था कि आपका जो यूएनए अकाउंट डिसेबल है किस कारण से हुआ है और उसको इनेबल करने का कारण बताया था, ठीक है। तो डिटेल से मैं आपको ये चीज बताऊंगा। सीबीटी की जो मीटिंग हुई थी 10 फरवरी 2024 के अंदर हुई थी। तो दोस्तों इस पर एक्शन भी बताया था ईपीएफओ ने, जोनल ऑफिस ने, रीजनल ऑफिस ने। तो दोस्तों इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका भी यूएनए अकाउंट डिसेबल है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, और अपने जिस भी व्यक्ति का, अपने दोस्त का जो यूएनए अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उसको प्लीज ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पता ही होगा, फरवरी के अंदर एक सीबीटी की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बताया गया था। फरवरी के अंदर मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये मीटिंग हुई थी, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा है फरवरी 10 2024 को 235वीं मीटिंग हुई थी। इस बोर्ड के अंदर आपको बता देता हूँ, आपका जो यूएनए डिसेबल है, यूएनए अकाउंट डिसेबल है, उससे संबंधित बात की गई थी। और उसमें क्या था कारण कि आपका यूएनए क्यों ब्लॉक हुआ है, और उसको जो चालू करना है, यूएनए अकाउंट को इनेबल करना है, और डिसेबल हो गया तो उसको इनेबल करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है। तो दोस्तों इस पर क्लिक, इस पर मैं आपको दिखा दूँ। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करके जो इसका एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इसका जो पेज है 400 कुछ के पास है, और इसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ इसमें क्या बोला गया है। तो उसके बाद में आपको जो इसका जो पेज है उसकी बात करेंगे, जहाँ पर यूएनए अकाउंट डिसेबल है या यूएनए अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद में इसका जो पेज है ये आएगा। 418 कुछ पेज है इसके, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है उसी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया इधर ऑप्शन। इसके अंदर बोला गया है कि जो आपका 7वें नंबर का जो ऑप्शन है, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये देखो दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर बोला गया था कि आपका जो यूएनए अकाउंट है वह जो ब्लॉक कर दिया गया है, उसका ब्लॉक का जो इशू आ रहा है, उसमें ABRY जो योजना थी उससे संबंधित आपका ब्लॉक हुआ है। तो उनको क्या आदेश दिया गया है, फैकल्टी RO को अनब्लॉक करने का जो किया गया है कि उनको अनब्लॉक कर दिया जाए। तो उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। इस फोल्डर से आपको ये समझ में आ रहा है, 7वें नंबर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि जो 7वें जो ऑप्शन है उसकी बता रहा हूँ कि उन्होंने आगे ABRY के मुद्दे को कारण अवरुद्ध यूएनए का मुद्दा उठाया और जोर दिया कि ऐसे यूएनए को केंद्रीय रूप से अनब्लॉक करने के लिए RO को सुविधा प्रदान करने पर, ठीक है। कि मतलब कि जो ABRY है उससे संबंधित बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है ना। उनका मुद्दा उठाया था जो इस मीटिंग के अंदर, और यूएनए को केंद्रीय रूप से अनब्लॉक करने के लिए RO का सुविधा प्रदान करने पर, ठीक है। अनब्लॉक मतलब जो उनको ब्लॉक कर दिया उनको अनब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको मैं बता रहा हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर 9वें नंबर के पेज पर यहाँ मिलेगा, जो 9वें नंबर का जो पेज है उस पर मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 7, ये 8वां और ये 9वां, ठीक है। इस पेज पर मिलता है आपको। मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा सही से समझ में आएगा। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये वाला इशू है, इसको देख लेते हैं। ये जो आपका, और जो विदाउट मतलब कि डिफरेंशिएशन होता है, जो किस प्रकार कोई मतलब कि जांच पड़ताल के जो आप पैसा निकालते हो उसकी बात करी गई है। इसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर द्वितीय जो ऑप्शन है उसमें बोला गया, उन्होंने कहा कि कई 7A आदेशों में बिना पहचान के बकाया का आकलन किया गया था। मतलब कि इस प्रकार की एक्टिविटी देखी गई थी कि किसी प्रकार कोई सही नहीं था आइडेंटिटी, और उसके कारण जो लाभार्थी के कारण निष्कर्ष के खातों में वृद्धि हुई थी, मतलब निष्कर्ष के जो खाते हैं उनमें वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको, यहाँ पर जो पेज नंबर 34 है उसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पेज नंबर 34 आपको दिख रहा होगा ना, इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये वाला जो छपा
छपा हुआ है इसको मैं बताऊंगा, आपको डिटेल से समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो डिटेल दी गई है, जो आपका यूएनए अकाउंट है वो 1/10/2024 के अंतर्गत कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई थी जिसके कारण गवर्नमेंट को यहाँ पर आपका जो यूएनए अकाउंट है ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी देखने को मिली थी, इस कारण से उनको ब्लॉक करना पड़ा। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस पर एक्शन क्या हुआ था, एक्शन के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला एक्शन का जो ऑप्शन है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। दोस्तों इसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको और डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इसको भी मैं समझाऊंगा। लास्ट में जो इसमें एक्शन है दूसरे नंबर का, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर तीसरा जो एक्शन है इसको भी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इसमें कुछ असामान्य गतिविधियाँ देखनी पड़ी थी, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा था कुछ असामान्य कपटपूर्ण, कपट मतलब छल कपट का कुछ आता है, कपटपूर्ण एक विशेष में गतिविधियों का पता चला था। प्रतिष्ठानों का वर्ग अर्थात इसके बाद प्रतिष्ठानों को कवर किया गया था, जिससे कि आपका जो अकाउंट है उसको सेफ रखा जाए। 1/10/2020 के आलोकन में यूएएन ऐसे प्रतिष्ठानों से जुड़े थे आगे ऑनलाइन के लिए अवरुद्ध निष्क्रिय या जो एहतियाती उपाय के रूप में गतिविधियों को सरकारी धन की सुरक्षा कर सके। ठीक है, लेकिन इस पर जो एक्शन हुआ था, क्या कार्रवाई की गई थी, इसको भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ एक्शन। ठीक है ना। तो दोस्तों यूएनए पर जो ईपीएफओ या रीजनल ऑफिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी उसको मैं आपको बता देते हैं। ईपीएफओ द्वारा ब्लॉक किए गए यूएनए की सूची है, चिंता का प्रदान किया गया था उनको। फिर क्षेत्रीय कार्यालय के साथ आवश्यक कार्य करने के निर्देश प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें जिससे ये यूएनए जुड़े हुए हैं। आधारित सत्यापन के परिणामों पर एवं अनुशंसा प्राप्त हुई है और JO या RO मतलब कि जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस का निर्णय एक यूएनए को ब्लॉक अनब्लॉक करना है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ क्लियर करी गई है कि इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ मिली है तो आप इसको सत्यापित करें, वेरीफाइड करें ईपीएफ ऑफिस या जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस, और उसके बाद इसको ब्लॉक को अनब्लॉक करें। और यहाँ पर ये देखें कि अगर ये जो कार्रवाई हुई थी किस प्रकार से लेन देन हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान से देखें। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये दिया गया था कि एक दिशा पहले ही हो चुकी है कि तैयार करने के लिए IS प्रभार को जारी किया गया, केवल उन्हीं को अवरुद्ध करने की व्यवस्था की गई थी। सदस्य आईडी जिन्होंने ABRY का लाभ उठाया है, लाभ फिर भी उन्हें ले जाने की इजाज़त देता है। अन्य ऑनलाइन गतिविधियां अर्थात देखें, ठीक है, और पासबुक ई नामांकन आदि, मतलब कि उनको देख सकते हैं, पासबुक की नामांकन कर सकते हैं, लेकिन उन पर लॉगिन नहीं कर सकते। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके बाद का जो तीसरा पॉइंट है उसको समझा देता हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर मैं आपको तीसरा पॉइंट है उसको समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया था कि अनब्लॉक करने में देरी से बचने के लिए जिन यूएनए का सत्यापन हो गया है या क्षेत्रीय कार्यालय रिपोर्ट भेजने की सलाह निर्देश दिया लेने के लिए सीधे IS डिवीजन में आवश्यक कार्रवाई धन की सुरक्षा करनी होगी। कुछ कपटपूर्ण गतिविधियाँ हुई थी जिनके दृश्य जब भी ऐसी शिकायत होती है तो इसको सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट क्या होती है, आपकी सेफ्टी के लिए इन पर बैन लगा देती है, एक प्रकार का इनको ब्लॉक कर देती है। तो जांच के बाद प्राप्त हुआ है वास्तविकता के लिए आवश्यक कार्रवाई के ऐसे अकाउंट को अनब्लॉक किया जा रहा है। मतलब कि जो ब्लॉक हो गए थे अकाउंट, उनकी जांच पड़ताल वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको अनब्लॉक किया जा रहा है, मतलब उनको खोला जा रहा है। ठीक है, तो जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हो गया, अकाउंट इसे डीएक्टिवेट हो गया, यूएन अकाउंट डिसेबल हो गया है, यूएन अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको सबसे पहले तो इसका जो प्रूफ था वो मैंने आपको दिखाया था कि जो सीबीटी मीटिंग हुई थी 235वीं, उसके अंदर यही समझाया गया। और दोस्तों इस मीटिंग के अंदर यही सब कुछ क्लियर किया गया था। जिसको आपने सही से नहीं देखा है तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है, यूएन अकाउंट डिसेबल है, तो दोस्तों उसको इनेबल कराने के लिए प्लीज़ आप ग्रीवेंस जरूर रजिस्टर करें। ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर करते हैं उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप ये वाला वीडियो जाकर देख लेना, इसके अंदर मैंने डिटेल से बताया है। और दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जानकारी दी है, ये यूएन अकाउंट डिसेबल या यूएन अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया है तो उसको अनब्लॉक वाली जानकारी दी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।